करेले ही करेले बनेंगे हमारे घर। चाहे तुम लोग खाओ या ना खाओ। चिकन तंदूरी बनिए। जी चिकन उकन का नाम मतलब फ्रेंड्स करेले ये बोले हुए। ये रखे कुकर में। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं अपनी गैलरी से स्टार्ट कर रही हूँ। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिन में तो बहुत गर्मी हो जाती है और यही हवा बिल्कुल लू बन जाती है, इतनी तेज़ लगती है जैसे चोट लग रही हो। तो फ्रेंड्स टाइम देखते हैं क्या हो गया है। टाइम हो गया है 8:15। ये रही घड़ी, 8:15 हो गए हैं। मेरी सब्ज़ी बन गई है। तो सब्ज़ी आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, छोड़ दिया मैंने। आटा वगैरह भून चुका है, ये रखा हुआ है तसले में, ये रहा। और नोटी वो चाय वाय पी करके घूम रहा है, एक मैच खेल करके आराम से। और सनी के पापा तो गए हैं नहाने धोने। चलो तब तक मैं भी उनके लिए खाना तैयार कर लेती हूँ। तो कुकर तो हमारा ऐसा है जिसको उठाओ तो भी सीटी आएगी, नहीं तो नींद बचती रहेगी। कुकर में आ गई सीटी। अब मेरी सीटी तो लग चुकी है कुकर की। अब कितने हैं? अब मैं बनाऊँगी क्या, रोटी सेकूँगी। हाँ, अंदर कमरे में तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, लग रहा है यहीं रहो बाहर ही। यहाँ को हवा खाएँ, अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स नहा धो के हो गई हूँ मैं तो रेडी। अब क्या बनेगा? सिर्फ रोटी बनेगी और तो सब काम हो ही चुका है। सब्ज़ी तो बनाई थी आज मैंने सुबह टमाटर आलू की। और अब मैं बनाऊँगी करेले। अभी नहीं बनाऊँगी, ये करेले बनेंगे शाम को। अभी तो मैं इनको छील के रख दे रही हूँ। क्या रख दे रही हूँ? छील के धूप में। शाम को बनेंगे करेले। आधे तो मैंने छील लिए हैं। और ये आमी वगैरह प्याज वगैरह सब काट कूट के रख लूँगी, क्योंकि करेले में आमी और प्याज तो सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसी का मसाला ज़्यादा होता है। सौंफ धनिया वगैरह पीसूँगी। साबित रखे हुए हैं, अचार के लिए मंगाए थे, वो रखे हुए हैं। तो आधे तो छील लिए हैं करेले और आधे रखे हैं डब्बे में। आधे ये छीलूँगी। अब छील के नमक लगा के धूप में रख दूँ इनको थोड़ी देर, ताकि थोड़ा सा इसका कड़वापन निकल जाएगा कहते हैं। फिर इनको उबालूँगी मैं शाम को। अभी तो नहीं बनाऊँगी, अभी तो धूप में रख दूँगी इनको छील करके। शाम को बनाऊँगी आराम से। छील के नमक लगा के रख दूँगी दोस्तों। क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही बनते हैं? अब मैं इसको थोड़ी देर धूप में रख दूँगी। छील लिए हैं मैंने, कितने हरे होंगे। बिल्कुल हरे भरे करेले छील लिया है मैंने इनको। अब छील करके अब मैं इनको धूप में रख दे रही हूँ। थोड़ी देर धूप लग जाएगी, ताकि थोड़ा सा पानी इनका कड़वा है वो निकल जाएगा। और इसमें मैंने क्या नमक लगा दिया है और बीच में से फाड़ भी दिए हैं। बीच में से फाड़ फाड़ के नमक लगा के अब मैं इनको धूप में रख दे रही हूँ। थोड़ी देर धूप लग जाएगी इनमें, थोड़ा सा कड़वापन निकल जाएगा। अब छील लेती हूँ मैं आमी और प्याज। आमी तो घिस लूँगी मैं, प्याज काट लूँगी। और मसाले तो वहीं पीसे हुए सारे, खाली सौंफ और धनिया पीसना है बस। आमी और प्याज भी दोस्तों छील लिए मैंने फ्रेंड्स। और अब प्याज तो और चाहिए, क्योंकि करेले आधी किलो हैं तो प्याज तो कम से कम 1 पाव होनी चाहिए। 4-5 प्याज है तो इसमें होंगी नहीं। आमी तो 4 ही चल जाएंगी, लेकिन प्याज तो ज़्यादा चाहिए, इसलिए प्याज शाम को और लाएंगे सन्नी के पापा। तो घर में इतना ही पड़ा था तो मैंने ला छील छाल के रख ली। ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 और हों तो कम से कम 5-6 प्याज हो जाएगी, तब जाके मसाला थोड़ा सा ज़्यादा हो लगेगा। तो ये सब मैंने छील लिया है, इनको ढक के रख दूँगी। अब आमी तो घिसूँगी शाम को, प्याज भी शाम को ही काटूँगी। अभी काट के रख दूँगी तो प्याज सब सूख जाएगा। और प्याज को तो सुखाना नहीं है, सूखने से और कम हो जाएगा फिर। तो अब मैं रख दूँ इनको ढक के। ये काम तो हो गया। टाइम हो गया 12 बज गए। अब वो आएगा क्रिस, तब रोटी सेकूँगी, तब खाऊंगी। मुझे भी लगी है भूख। मसालदानी भी उठा के रख दूँ।
छिलके उलके पड़े हैं, इनको भी साफ कर दूँ। ये सारे छिलके पड़े हुए हैं जो छीले थे प्याज के, ये सब छिलके उठा के रख दूँ। दोबारा से घर गंदा हो गया, एक ही कमरा है और बार बार सब कुछ भी काम करो तो बार बार फैल जाता। सुबह सारा झाड़ू पोछा कर लिया था, सब साफ़ सफाई हो चुकी थी। अभी ये प्याज और ये क्या कहते हैं करेले वगैरह छिले, दोबारा से हो गया कूड़ा। अब इसको मैं साफ़ करूं, पहले कूड़ा भर के रखूं और पोछा वोछा लगा के साफ़ सुथरा करके फिर और भी काम करना है। धूप पड़ रही है बहुत तेज़ बाहर, इनको धूप में खड़ा नहीं आ रहा है। ये सूख रहे हैं मेरे तो करेले। और ये आम थोड़े से रह गए थे, ज़्यादा थे तो मैंने कि उस दिन अचार में डाले थे, तो आज और उसको दोबारा से डाल दूँगी क्योंकि ज़्यादा थे, पड़े पड़े सूख जाते हैं। अचार का मसाला रखा है तो उसी में डाल दूँगी इनको। सूख रहे हैं करेले और ये थोड़े से जो आम बचे हुए थे उनको मसाले में डालूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा थे पड़े पड़े सूख जाते तो क्या फ़ायदा। बहुत तेज़ धूप हो रही है फ्रेंड्स, कपड़े देखो सूखे कि नहीं। और अभी नहीं सूखे होंगे क्योंकि अभी तो 11 बजे तो डाले थे धो करके, कोई कोई से सूख गए। छत पे तो जाते ही नहीं है, अब रस्सी यहीं पे बांध ली है तो यहीं पे सुखा लेते हैं। कुछ इस साइड में है, कुछ यहाँ पे सूख जाते हैं, कुछ उस साइड में, दोनों तरफ सूख जाते हैं। चले अंदर, बहुत तेज़ धूप हो रही है। एक देर बाहर जाओ, इतनी तेज़ धूप लग रही, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गई। फ्रेंड्स मैं सो के उठ चुकी हूँ, शाम के बज गए हैं 6 और अब मैं करेले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। करेले तो मैंने अपने उबाल लिए हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। करेले में मैंने लगा ली है 1 सीटी, अभी ये गल गए हैं। वैसे तो लोग मसाला भर के उबालते हैं, फिर सारा मसाला पानी में इधर उधर हो जाता है, बिखर जाता है, इसलिए मैंने सीधे करेले सुबह छील लिए थे, छील के नमक लगा के रख दिए थे। शाम के टाइम मैंने इनको उबाल लिए हैं, 2 सीटी लगा ली है इसमें, नरम थे इसलिए 2 सीटी लगाई है। वैसे ही कम ही लगाना चाहिए था, 1 मैंने 2 लगा ली है। अब करेलों को अलग में तल लूँगी और उसके बाद मैं ये पीस रही हूँ मसाला। मसाला क्या है मेरा, प्याज है और लाल मिर्च है। बहुत से लोग तो मिर्च करेले में डालते नहीं हैं, लेकिन मैं तो डालती हूँ, मुझे चटपटे ही अच्छे लगते हैं। और साबुत धनिया, सौंफ और साबित लाल मिर्च है और प्याज, इनको मैं पीस ले रही हूँ। आमी मैंने घिस ली है, पीस लेती तो भी ऐसी हो जाती, इसलिए मैंने इनको घिस लिया आमी को। और ये मसाले पीस लूँगी मैं, जब तक करेले निकाल के रख देती हूँ, ठंडे हो जाएंगे। फिर सबसे पहले मैं करेलों को तल लूँगी, दिखाऊँगी आपको तलते हुए। करेले ही करेले बनेंगे हमारे घर चाहे तुम लोग खाओ या ना खाओ। ऐसा लग रहा है चिकन तंदूरी बन गया। जी, चिकन उकन का नाम मत ले फ्रेंड्स, करेले ये उबले हुए ये रखे कुकर में। मसाला तो इसका तैयार हो गया है करेलों का। प्याज, सौंफ, साबुत धनिया, सौंफ साबुत और प्याज, साबित लाल मिर्च, हल्दी, ये पीस के रख लिए मैंने। करेलों में थोड़ी सी हवा लगा लूँ, कुकर में से निकाल लिए मैंने थोड़े से हवा लगा के। अब क्या करूँगी मैं, इनको फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई रख दी है मैंने, फटाफट डालती हूँ तेल। फ्रेंड्स तेल हो चुका है और अब मैं करेले कैसे फ्राई कर रही हूँ, डाल देती हूँ मैं। सारे तलते रहेंगे, अब दिखाती हूँ आप लोगों को तलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सब डाल दूँगी इसमें, ये फ्राई हो जाएंगे करेले। मम्मी, अरे वाह, ठीक है। अब ये सब इसमें फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं इनको निकाल लूँगी। फिर बाद में मसाला भून के और इनके अंदर भर दूँगी। तो फ्रेंड्स देखा करेले बनाने का आसान तरीका। कढ़ाई छोटी है मेरी, करेले ज़्यादा हैं और मैंने एक ही बार में डाल दिया, 2 बार में डालने चाहिए थे इनके। चलो देखते हैं, भुन जाएंगे तो गल के थोड़े कम हो जाएंगे।
कढ़ाई छोटी है, करेले ज़्यादा हैं, फिर भी चलो तल जाएंगे। अब इनको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर मसाला फ्राई करूँगी, मसाला फिर इनके अंदर भरूँगी, फिर दिखाऊँगी आपको भर के कैसे लगते हैं करेले। अब मैं इनको निकाल लूँगी, निकाल के अब मैं मसाला भूनूँगी। इतना टाइम लग गया। फ्रेंड्स, मेरे करेले बनके तैयार हो गए हैं। हाँ हाँ, गर्मा गर्म भरमा करेले बनके तैयार हो गए हैं। काफ़ी टाइम लग गया इसे बनाने में। मैंने 6 बजे से स्टार्ट किए थे, पूरे 7 बज के 1 घंटा लग गया करेले बनाने में। तो देखो मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं करेले। अब मैं इनको ढक के रख देती हूँ, 2-3 दिन तक खाएंगे अब आराम से। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।